से ही सुदामा जी के पांव पखार दी। जब सुदामा जी के चरणों को देखा श्याम सुंदर ने, तो आज उनके चरणों को देखकर श्याम सुंदर नंद नंदन की। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ही पग धोई। कि महाराज श्याम सुंदर नंद नंदन ने उस जल को स्पर्श तक नहीं किया, उनके नेत्रों से इतनी अश्रुधार प्रवाहित हो गई कि उन्हें जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बाद श्याम सुंदर नंद नंदन ने सुदामा जी महाराज को खूब भोजन कराया। और उसके बाद श्याम सुंदर नंद नंदन सुदामा जी महाराज से कहते हैं, क्या तुम खाली आए हो? क्या जो आपकी धर्मपत्नी है उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? जो चावल की पोटली में चावल बंधे थे, मन में संकोच करने लगे कि भला इतने बड़े स्वामी को मैं ये चावल दूं। तो कहते हैं सुदामा जी महाराज उस पोटली को जब छुपाने लगे, तो भगवान ने वैसे ही सुदामा जी महाराज से वो पोटली छीन ली। और पोटली को खोल करके जब भगवान ने देखा कि इसमें चावल है, तो श्याम सुंदर नंद नंदन कहते हैं सुदामा से कि मित्र, भला तुम मैंने छिपा क्यों रहे हो? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही श्याम सुंदर नंद नंदन ने पहली मुट्ठी खाई, वैसे ही सुदामा जी को भगवान ने पहली मुट्ठी में एक लोक का स्वामी बना दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरी लोक का स्वामी। जैसे ही तीसरे मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी मैया ने रोक लिया। मन में विचार करने लगी कि भला ये कैसा मेरा स्वामी है जो अपने मित्र के लिए अपने लोक का भी दान करने चला है। तो तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, वैसे ही रुक्मणी मैया ने भगवान जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान जी का हाथ पकड़ लिया और श्याम सुंदर नंद नंदन जो है, उन्होंने जैसे ही वो मुट्ठियां चावल की खाई, वैसे ही सुदामा जी महाराज जिस घर से कन्हैया से मिलने के लिए आए थे, आज वहां वैसे ही बड़ी सुंदर नगरी बन गई। वो परमात्मा यदि किसी को देना चाहे तो इस प्रकार से अपने भक्त पर कृपा करते हैं।